video, I will discuss the Vision IS test series. This is test series number 23, Science and Technology, Basic Physics and Chemistry also, and some important physics and chemistries. Some topic like your standard unit and others. So I will discuss this test series with me and your lot of support. So let's start now. This is first question. I will provide your PPT on my WhatsApp number, and also you have joined the Telegram channel like your Vision IS test series. So copper use a layer of the boat made the wood because the following reasons. जो कॉपर्स होता है वो जो वुड के लिए this is now this is your कॉपर। तो कहता है कॉपर जो कॉपर मेटल होता है वो नाव में जो यूज़ होता है विच वो किसके लिए होता है। कॉपर मेटल इज यूज आर द रिफिलेंट अलाउड टू द बोट। क्या उसके लिए चीप तो होता ही नहीं है। देन द कॉपर हैड एंटी बैक्टीरियल, तो इसका सी हो जाएगा एंटी बैक्टीरियल होता है। फिर अभी हमें इसमें सबसे पहले क्या होता है एलिमिनेट करना होता है। सेकेंड एंटी। देन थर्ड कहता है कि कॉपर इंक्रीजिंग टू मैग्नीशियम स्ट्रेंथ ऑफ द शिप अनलाइक एनी अदर मेटल कर देते, ये भी स्किप हो गया। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा कॉपर एंटी बैक्टीरियल प्रोपेरेंट है। देन द डेंसिटी वुडन ऑफ द सी ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट which of the following related to the process the photosynthesis। तो absorption of light energy by the chlorophylls, so this is also right। this is also right because chlorophyll जो होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारा सनलाइट एंड ऑक्सीजन के रिलेटेड, तो ये हमारा सही है। Then move on other section like question number third। फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो ये क्लोरोफिल हमारा यूज होता है। देन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी स्प्लिट टू द मोबिलाइज द हाइड्रो ऑक्सीजन लेवल में ये भी होता है। द सनलाइट द फोटो इफेक्ट आल्सो हमारा होता है। ये रिडक्शन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट ये रिड्यूस हो जाता है। देन इसके सारे सही हैं, ये मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ जैसे वो चलता है। देन व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट एंड जब लाइट कैनोपी की डेंस फॉरेस्ट से होती है, देन द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइट डिपेंडेंट ऑफ द साइज स्पेक्ट्रम पार्टिकुलर फेनोमेना से दैट। तो जैसे ये दिस इज द फॉरेस्ट देन सनलाइट कैम इनटू द, तो जैसे वो टिंडल इफेक्ट होता है ना, ये टिंडल जो यूपीएससी की ये 4 क्वेश्चन है लाइक टिंडल इफेक्ट हो गया, फिर रैले स्कैटरिंग फिर द कैंपटन स्कैटरिंग हो गया, देन टोटल इंटरनल हो गया। तो ये आपके चारों क्वेश्चन जो है इसके चारों आपको आना चाहिए। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देन रैले इफेक्ट, तो इसका यही होता है। देन द रेज कम टू द लाइक योर
एंड दिस इज टिंडल इफेक्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देन आपको ये वाला एंड देन ये वाला भी आपको जानना चाहिए। देन गो ऑन योर फोर्थ सेक्शन लाइक दिस। तो ये विटामिन्स दिया है एंड डिसीजेस, लाइक कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट विटामिन दिया विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस दिया, ये तो सही है। देन विटामिन डी होता है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी यूज ऑन स्कर्वी थोड़ा है, इसमें विटामिन डी से होता है योर ड्राई, सूखा रोग भी हो जाता है। देन आयरन तो सही है, तो अगर हम एलिमिनेट करेंगे दो को तो ओनली हमारा कह रहा है एलिमिनेट, तो ये भी सही है। आयोडीन से हमारा ये होता ही है, कहेंगा ग्वाइट्रिक होता ही है, तो ओनली 3 पेयर। अगर हम 3 को एलिमिनेट करें तो 1 2 3 पेयर, तो ओनली 3 पेयर हमारे यहाँ बचेगा। देन द कंसीडर लाइक अदर्स, देन मूव ऑन अदर सेक्शन। कंसीडर अ वोल्ट मीटर कहता है, हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में जानना है। ये वोल्ट मीटर, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द सीरीज। क्या ये ऑलवेज कनेक्टेड रहता है सीरीज के फॉर्म में? तो यहाँ पे सबसे की पॉइंट लेना है, ऑलवेज कह रहा, ऑलवेज कनेक्टेड। नो, ऑलवेज तो नहीं कनेक्ट रहता। देन फिर वोल्ट मीटर वेरी फॉर द हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या उसका रेजिस्टेंस हाई होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑप्शन 2 हो गया। सेकेंड हम एलिमिनेट करेंगे। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। देन मूव ऑन द सेकेंड। सेबी का रिसेंटली सेबी जो then move on the SEBI sector. SEBI says to allow to alternative fund and the bodies created prevented the legend buy for the premium and CDS product. These are the both are the right, both are right. Then move on the your seventh question. With the reference of the enzyme like Inobactet ऐसे ELISA टेस्ट के लिए कंसिडर द फॉलोइंग। तो परफॉर्मिंग फॉर ELISA इन्वॉल्व टू द लिस्ट एट द एंटीबायोटिक विद स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन। ELISA टेस्ट आल्सो सीन इन एड्स, यू हैव यूज एड्स की उसमें यूज़ किया जाता है ELISA टेस्ट। देन कैन बी यूज डिटेक्टेड फॉर कोविड एंटीबायोटिक बॉडी डेवलप फॉर पर्सन SARS-CoV-2। तो ये हमारा सही है। देन द ELISA टेस्ट आल्सो HIV के लिए किया जाता है। तो दीज आर द लाइक बोथ, तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो देन दिस इज योर बोथ आर करेक्ट। देन मूव अप एट्थ क्वेश्चन। विद द रिफ्लेक्ट द बैकेलाइट। इसमें बैकेलाइट का हमारा यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैकेलाइट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दिस इज राइट, दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आल्सो। तो हमारा अगर फर्स्ट सही है, दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आल्सो, तो ये हमारा सही है अगर मानते हैं इसको सही। एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर ये गुड कंडक्टर नहीं बैड कंडक्टर होता है, तो ये सेकंड हमारा गलती, एलिमिनेट कर दी। सेकंड एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ये कैंसिल और ये कैंसिल बचा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर विल भी, आपको अदर क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, आंसर ये आ जाएगा। देन
Ninth question says that move on 9 arrange the following of the particular increasing size of the। अब इसको हमें अरेंज करना है जो इंक्रीजिंग से हो। तो एटम्स हो गए, देन तो कॉर्प्स हो गए, देन हाइड्रोन्स हो गए, तो इसको हमें अटेम्प्ट करना है लाइक इंक्रीजिंग साइज इनका क्या है। तो फर्स्ट हमारा एटम आ जाएगा, इसका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्री, जो आ जाएगा क्वाड्री कार का आ जाएगा। देन हमारा कौन सा आएगा, देन हमारा थर्ड हार्ड, और जो एटम सो होता है वो हमारा 10 की पावर इतना होता है। तो जो ये हो जाएगा 10 की पावर 19 होता है, हमारा एटम्स होता है। और देन क्वाड हमारा 10 की पावर 4 होता है। और देन ये हमारा परमाणु 10 की पावर 19 होता है। एंड तो इसका आ जाएगा हमारा मे बी आंसर 3। तो अगर फर्स्ट हमारे ये मैं इसको बोलूँगा, अब वहाँ पे स्किप करके आओ, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। देन मूव ऑन द 10th क्वेश्चन सेज दैट सिल्वर आर्टिकल बिकॉज द ब्लैक, जो सिल्वर होता है वो ब्लैक क्यों हो जाता है। दिस इज लाइक योर सिल्वर एनी मेटल्स एंड दिस इज द बिकॉज द सम टाइम एक्सपोर्टेड एयर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ। तो यह क्या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ये तो गलत हो गया पूरी तरीके से, फिर ये पूरी तरीके से गलत हो गया। देन क्या नाइट्रोजन से होगा, आप खुद गेस कर करिए कि ये क्या नाइट्रोजन से होगा, ये भी गलत होगा। ब्लैक कार्बन से होगी क्या, कार्बन से, ये सल्फर ओनली होगा। तो दीज आर द सल्फर राइट। देन मूव ऑन द अदर सेक्शन से दैट ये हमारी SR एनुअल स्टैटिक एजुकेशन रिपोर्ट आई थी 2020-21 रिसेंटली सीन द रिलेटेड टू द कॉन। तो SR रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या कहा था कि द एम ऑफ द प्रोवाइडेड टू स्टैंडिंग द चिल्ड्रन स्कोरिंग स्टेटेड द एबिलिटी टू द रीड सिंपल टेक्स्ट एंड टू द बेसिक अर्थमेटिक्स। तो आपको क्या लगता है कि आपका फर्स्ट तो सही होना चाहिए। ऐसा रिपोर्ट यही कहा कि सैम्पल रिपोर्ट पब्लिक उनमें बच्चों को कि पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना होती, ये तो सही हो। देन स्कूल बेस ऑफ सर्वे, क्या ये स्कूल बेस सर्वे था, दीज आर स्कूल बेस नहीं था, ये ऑल इंडिया लेवल पे था, स्कूल बेस सर्वे नहीं था। हाई क्वेश्चन पे द सर्वे लिमिटेड ओनली फॉर द रूरल एरियाज, क्या ये सर्वे ओनली रूरल एरियाज पे था, तो रूरल पे, अर्बन पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर हम सेकेंड को एलिमिनेट करते हैं तो ये हमारा गया, ये गया और ये गया, बचे हमारे दो। तो इसमें क्या है 50-50 के चांसेस है। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे द सर्वे लिमिट ओनली फॉर रूरल एरियाज, क्या ये रूरल के लिए था, तो अगर मे बी श्योर हैं तो आप मार सकते हैं। तो फिर इस पर ये आपका आंसर थर्ड ही होगा। देन मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक योर क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ द आइडेंटिकेटर, मतलब इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड, जो हमारा जो एसिड होता है वो कैसे चेक करेंगे। तो लिटमस पेपर, ये तो होता है, ये टर्मरिक एसिड होता है, इससे मेथोलोइक ऑरेंज एसिड इससे भी होता है, एंड मरीला, और ये आपका मरीला एक्सेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सनसेट टेक कहते हैं उसमें सारे सही रहते हैं। तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे इधर लिटमस पेपर होता है तो फर्स्ट जिस पे नहीं है तो एक ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट जिसमें टर्मिक एसिड से होता ही होता है। तो अगर आप सेकंड भी देखेंगे तो जिसमें सेकंड नहीं होगा तो ये एक यहाँ से एलिमिनेट हो गया, मेथोलोइक ऑरेंज से भी होता है। अगर थर्ड आपको पता है ये फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये भी एलिमिनेट हो, तो आपका आंसर ऐसे ही एलिमिनेट कर कहते हैं, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आ गया आंसर आपका। देन मूव ऑन 30 नंबर क्वेश्चन सेज दैट आई विल डिस्कस ओनली द 50 question, next video I will discuss 50। This is vision test series 2023 and science and technology I will cover like vision 35 test series are also provided to discussion। so with the reference of the LOI consider to following statement। LOI के बारे में बताना जो मिक्सचर होता है
रेसिडेंसी alloy to the generally higher than the continuous metals। तो दिस इज सच दैट कि क्या होता है ये, तो ये एलॉय तो होता है जो मिक्सचर होता है ये रेसिडेंसी, तो ये वाला तो करेक्ट है। आई कैन यूज़ द सिल्वर एंड गोल्ड देन फॉसिड अलाउ बर्न टू द इजीली हायर टेम्परेचर, ये तो नहीं हो गए, एलॉय बर्न नहीं होते जैसे लाइक जर्मेनियम and other like mixtures, fossil gold or the which the solder can be example of the allied to nichrome। सोल्डर जो है एग्जाम्पल ऑफ नाइक्रोन का, तो ये तो पूरी थर्ड अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो ये हमारा। फिर देन द एलॉय बर्न इजीली, क्या ये इजीली बर्न हो जाते हैं टेम्परेचर पे, ये इजीली हाई टेम्परेचर इनको चाहिए तो इजीली नहीं बर्न होते, तो ये तो हमारा अगर सेकंड भी गया तब तो हमारा इसमें तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। Then move on other section like which of the following is the example of the एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक आप रिएक्शन पे देखेंगे कि जो दिस इज़ द अर्थ, तो इंडो एक्सोथर्मिक इंडो, तो क्या द स्नो फॉर्मेशन क्लाउड, तो क्या स्नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है एक्सोथर्मिक, दिस इज द क्लाउड। और देन द रेनफॉल इन द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द स्टीम, तो क्या ये कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, ये तो नहीं हो सकता कि जो वाटर होता है उसको स्टीम बना देंगे, तो ये तो केमिकल हो गया ना, फिजिकल हो गया। देन द रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन का है वो अगर थर्ड मान लो मैं फर्स्ट सही मानता हूँ, देन फर्स्ट तो सब में तो मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ। कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, अब हम कन्वर्जन कर देंगे वाटर को जो स्टीम से, तो ये तो हमारी पूरी तरीके से गलत। देन सेकेंड अगर यहाँ से गलत हो गई। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम जानते हैं कि आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देन ये भी हो गया, तो हमारा बचा कौन सा है, अब हमारा सारे एलिमिनेट तो आंसर आ गए 1 and 3, दिस आर द एलिमिनेशन मेथड कैन यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग टू द Whittaker and the 5 kingdom of classification, so this is the also unknown question, I don't know, then I will discuss which are correct। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, क्या बैक्टीरिया जो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा के हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आई दिस इज द मोनेरा किंगडम, तो इसमें तो मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन शिप। एंड देन यू हैव द किंगडम प्रोटेक्टेड फॉर इंस्टीट्यूट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो आई विल डिस्कस दिस इज द बोथ आर द राइट। Sorry for that। Then move on your 15-16 number question। वायरस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग टू द वायरस, इसमें वायरस के बारे में आपको बताना। तो ऑल वायरस फॉर द कन्वर्शन टू द बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो फर्स्ट लिस्ट में दे दिया है कि और ऑल दे दिया है, तो यहाँ से तो ये ऑल तो हो ही नहीं सकता, तो देन द फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे, इससे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। देन द बैक्टीरिया वायरस फॉर इन्फेक्टेड ऑफ द बैक्टीरिया फॉर यूजली द सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, तो यूजली सिंगल डीएनए कर दिया, तो सिंगल कहाँ, यहाँ दोनों बोथ आर, तो दिस इज द क्वेश्चन राइट, बोथ आर रॉन्ग बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट आल्सो रॉन्ग, तो ये भी होगी, तो आपका यहाँ पे 50-50 चांसेस है, तो ये आपका नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। देन मूव ऑन लाइक योर 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट इन द प्लांट, अब प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो आयरन होता है क्या, आयरन आपका होता है, तो आयरन अगर आपका हो रहा है तो फर्स्ट अगर जिस पे नहीं तो ये एलिमिनेट हो गया ऑल्सो। देन पोटेशियम, पोटेशियम होता है क्या, पोटेशियम आपको कॉपर आपको मे बी, तो ऐसे क्वेश्चन तो ये तो एलिमिनेट, इसमें हमने रॉकेट साइंस नहीं, अगर आपका फर्स्ट आ नहीं रहा देन एक ही एलिमिनेट हो रहा है। देन जिंक बचा,
जिंक होता है क्या, मैं भी मान लेता हूँ जिंक होता है मे बी, तो जिंक मान लिए। तो फोर्थ अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ इसमें दोनों में है। तो अब देखते हैं कि कौन सा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है क्या, तो अगर मैग्नीशियम नहीं होता देन द फिफ्थ, अब 50-50 के चांसेस है, या तो ये फर्स्ट हो गया तो सेकंड सही, इसका आंसर सेकंड ही है। फिफ्थ जिंक, इसमें द प्लांट न्यूट्रिएंट में जिंक नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, जिंक होता मे बी। then recently Prime Minister इंडिया द फ्लैग ऑन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। अभी ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि लॉन्गेस्ट क्रूज जो था तो वो किसके लिए, कहाँ से कहाँ तक था, तो ये फर्स्ट है। कोलकाता से था नहीं, वाराणसी से डिब्रूगढ़ था। दिस इज़ योर इंडिया मैप एंड देन नेशनल वाटर नंबर फर्स्ट टू सेकेंड, तो यहाँ से हल्दिया, यहाँ से इलाहाबाद के हल्दिया से देन यहाँ कोलकाता के डिब्रूगढ़ तक, यहाँ से इसकी यात्रा होने की, तो ये देन ये राइट हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस में बताना है आपको कि कास्ट सेंसस इंक्लूड द पैटर्न विच इज़ द डाटा इन साइंस 2019, क्या उसी के कॉस्ट इंक्लूडिंग पैरामीटर फॉर द सेंसस डाटा इन 2019 से था। तो अगर ये ठीक है कि कॉस्ट इन 2019 से थोड़ा ना था, ओनली वन पैरामीटर, ए पैरामीटर फॉर सेंसस डाटा सेंस, देन द कॉस्ट सेंसस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है कॉस्ट सेंसस, तो दिस आल्सो, अगर सेकेंड ओनली राइट है तो इसमें हमारा कास्ट सेंसस हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो सेकेंड ओनली सही है। देन मूव ऑन द 20 नंबर क्वेश्चन इज दैट कि ये पार्ट ऑफ आइस एंड फंक्शन क्या है, तो कॉर्निया हमारा क्या कर दी है, कॉर्निया रिफ्लेक्टेड टू, तो रिफ्लेक्टेड टू द लाइट ऑफ द इंटरिंग आइस, ये हमारा सही है। अगर फर्स्ट सही है और फिर इसमें करेक्टली पूछा है, तो अगर फर्स्ट सही है देन ये हमारा हो गया, पुतली हो गई। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइस, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस मे बी, एंड दिस इज योर कॉर्निया एंड द, फिर रेटिना होता है इमेज फॉर्मेशन, तो रेटिना हमारा आइस का फर्स्ट पार्ट होता है, ये क्या करती है, जिसका जैसे ये इमेजेस है तो ये हमारी अपोजिट होती है, देन इसको कन्वर्ट करता है लाइक सेम पिक्चर में, तो दिस इज द रेटिना का वर्क। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द पुतली हमारी ये होती है, देन कॉर्निया रिफ्लेक्टेड टू द आइज, तो इसके में भी मेथड करेक्टली मैच कहा है, तो इसमें करेक्टली मैच, तो दिस इज योर लाइक्स, वो सारे इसके ऑप्शन सही है इसके सारे। देन मूव ऑन द 20 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, the consider the following your the DNA vaccine stable higher temperature and easily to store unlike RNA vaccine, क्या जो हमारा DNA है, DNA को वैक्सीन स्टेबल हायर टेम्परेचर इजीली टू स्टोर RNA वैक्सीन, तो इसको हम RNA वैक्सीन को कर सकते हैं। एंड देन फिर द DNA वैक्सीन वंस इंजेक्टेड कैन नॉट बी अल्टरनेटिव टू जेनेटिक फॉर द सेल्स RNA वैक्सीन, तो दिस इज़ हमारा सेकेंड क्वेश्चन गलत हो गया, सेकेंड एलिमिनेट कर देंगे, सेकेंड अगर एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट ही आंसर होगा, तो इसमें हमारा ये एलिमिनेट, तो 50-50 के चांसेस कम हो गए इसमें। देन मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक टू द रेफरेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड है, दिज आर मैग्नेटिक फील्ड एंड, तो इसमें क्या है, द डायरेक्शन फील्ड द इंक्रीजिंग ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इनसाइड द मैग्नीट्यूड, दिस इज हमारा लाइक योर, तो नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, साउथ पोल हो गया, तो क्या कहता है कि दीज आर डायरेक्शन फील्ड लाइन्स, क्या नॉर्थ टू साउथ होती है, साउथ टू नॉर्थ हो, तो हमारा फर्स्ट एलिमिनेट हो गया।
not two filled in lines founded in the cross each other। अब जो हमारा जैसे ये है, ये तो ये चुंबकीय, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो सभी सच में ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। देन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नो फॉर द डिग्री क्लोजर देन द फील्ड। क्या जी ये जो चुंबकीय हैं जो प्रबल दूसरा जाता, तो इसका ये भी सही है। देन अगर मैं फर्स्ट एलिमिनेट करता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये, तो हमारा आंसर इजीली आ जा रहा है। हमारा आंसर इजीली आ जा रहा है। मैं फर्स्ट एलिमिनेट किए तो सारे देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ऐसे ही विजन आयुष बनाता भी है। देन मूव ऑन द योर 30 नंबर 23 एंड 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जाम्पल ऑफ द भोपाल डिक्लेरेशन। तो ये अभी हमारा G20 की अध्यक्षता हो रही थी, तो भोपाल डिक्लेरेशन इसी के एंगेजमेंट्स में कहा गया, डिक्लेरेशन में भोपाल, तो इसका आंसर राइट हो गया। देन आसियान का कहा था, तो आपको ये सारे आने चाहिए। देख इम्फेजिंग, तो ये हमारा फर्स्ट, इसका तो पूरा तरीके से रही। एंड अदर आप भी पढ़ सकते हैं, फिर इसका वो पढ़ेंगे ज़रूर। फिर देन आ जाना है कि मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव, फिर एग्जाम्पल किसका है, मॉडर्न रिप्रोडक्शन है। फिर हमारा क्या है, वेनेटिक प्रोग्रेशन, ये जिंजर क्या है, पॉलिनेशन क्या टोमेटो से होता है, फॉर्मिनेशन क्या ईस्ट से होता है। ये हमें करेक्टली कौन कौन से मैच हैं बोला है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मेशन ईस्ट से तो नहीं होता, तो ये हमारा अगर गलत हो गया, हम देखेंगे तो हमारा अगर ये थर्ड गलत है, तो थर्ड को हम यहाँ से एलिमिनेट किए, यहाँ से एलिमिनेट किए, यहाँ से, तो हमारा बचा तो एक ही ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। पॉलिनेशन हमारा टोमेटो में होता है, दिस आर द लाइक टोमेटो प्लांट, देन द एनी किड्स या मे बी पेस्टिसाइड कैन बी रेड इंजेक्टेड एंड देन मूव ऑन अदर प्लांट्स। देन तो पॉलिनेशन हो गया जिंजर, देन द मूव ऑन अदर योर 25th क्वेश्चन with the referent the plant termination system, plant ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है कंसिडर। तो इसमें बताना है कि जो प्लांट होता है, दिस आर द प्लांट, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम के क्या वर्क होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम वर्क, दिस आर द लाइक योर जाइलम फ्लोएम मूव ऑन द वाटर मेलन ऑप्टेन फॉर द सॉयल लीव्स। तो क्या करता है जाइलम एंड फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का काम उल्टा होता है। यहाँ से कोई जैसे सनलाइट है, देन दिस आर द एंड मिनरल एंड दिस इज द जाइलम वर्क करता है। यहाँ पे मिनरल्स एंड सैंड पार्टिकल ये ले जाता है। देन फ्लोएम क्या करता है, वहाँ से प्लांट से बोल आता है। तो दिस आर द फ्लोएम, तो ये गलत हो गया। देन जाइलम ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस टू द फोटोसिंथेसिस लीव ऑन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो हमारा ये सही है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व टू द लॉस ऑफ वाटर एंड वेपर ड्यू टू द स्टमक्स ऑफ द प्लांट, क्या यहाँ पे वाटर लॉस हो जाता है, तो हमारा नॉट करेक्टली मैच कहा है। तो क्या, तो यहाँ पे वाटर क्या लॉस होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। देन फ्लोएम ट्रांसफर प्रोड्यूशन था द फोटोसिंथेसिस फॉर द लीव, तो जो फ्लोएम होता है ये ले जाता है, तो यहाँ पे फ्लोएम ले जाता है। जाइलम क्या करता है, जैसे कोई भी वो है एनर्जी को यहाँ से ये ऊपर से नीचे अप एंड डाउन कर, तो ये हमारा आल्सो गलत हो गए। तो इसमें ये वाला भाई जाइलम फ्लोएम क्या करता है कि कोई चीज़ मिनरल वाटर को जो लीव्स होती है वहाँ तक ले जाता है। तो दिस आर द, देन अगर हम कहेंगे नॉट करेक्टली, ये बहुत ज़्यादा पढ़ना, आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते, तो हमें करेक्ट नॉट करेक्टली मैच, तो हमारा थर्ड भी गलत है एंड सेकंड भी हमारा गलत है। तो फर्स्ट ओनली सही है, फर्स्ट सही है एंड देन सेकंड सही है। जाइलम ट्रांसफर प्रोडक्ट टू द फोटोसिंथेसिस लिव इन अदर प्लांट, यहाँ तक ले जाता है। क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई वाटर लॉस नहीं होता है क्या इस वर्ग में जो स्टमक होता है। तो हमारा अगर थर्ड एलिमिनेट करेंगे, जैसे विजन ने ऐसे बनाया भी, देखो थर्ड एलिमिनेट करने पे हमारा आंसर नॉट करेक्टली मैच कहा है। तो हमारा अगर थर्ड तो स्टमक में हमारा लॉस हो सकता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3rd। Then move on the 26th number question says that which of the following subatomic particle determined for the chemical process on the element,
तो इसमें क्या होता है, अब हमें बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। एंड द कोर इलेक्ट्रॉन, दिस आर द कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करता है पॉजिटिव तो केमिकल को ये एलिमेंट करता है। तो ये हमारा द डिफरेंस इसमें 3D एंड 4D में हमारा डिफरेंस बताना है। तो 4D एंड 3D पेंटिंग देयर इज द रिप्रेजेंटेड फॉर द 2D स्ट्रक्चर लेयर बाय द बॉटम एंड टॉप। ये 2D जो होता है ये क्या लेयर बाय लेयर एंड बॉटम एंड टॉप होता है। एंड द 4D पेंटिंग प्रोवाइडेड टू द पेंटिंग ऑब्जेक्ट विद द एबिलिटी चेंज टू द फंक्शन ऑफ द टाइम। क्या वो फंक्शन उसी के अकॉर्डिंग करता है, पेंटिंग समय के स्वरूप क्षमता प्रदान करता है। दिस आर आल्सो करेक्ट एंड दिस आल्सो करेक्ट, बोथ आर इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर देन मूव ऑन 28 रेफरेंस द मैगलेनिक क्लाउड जो होते हैं, हमें ये बताना है मैगलेनिक क्लाउड बताना है क्या होते हैं ये क्लाउड। तो दे आर द विजिबल अनम्यूटेड आइज फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हाँ अनविजिबल होते हैं, दिस आर द अनविजिबल फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। ये नर्दन हो गए, सदर्न हुए नर्दन। दे आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे। क्या ये मिल्की गैलेक्सी के पार्ट थोड़े ना होते हैं मैग्नेटिक क्लाउड। तो ये गलत हो गया। देन एज द सर्विस टू लेबोरेटरी एंड स्टडी फॉर एक्टिव ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन इन्वॉल्व। क्या ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं जो अध्ययन के लिए फॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम सेकंड हम गलत करेंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। देन हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट राइट ही है, तो हमारा फर्स्ट ये वाला बन रहा है। फिर हम तीसरा देखेंगे क्योंकि ऑप्शन यहाँ थी दिया। दिस इज द सर्विस लेबोरेटरी फॉर स्टडी टू एक्टिव स्टेल फॉर फॉर्मेशन इवेल्यूशन, इसके लिए तो अब होता ही है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर, सेकंड एलिमिनेट करने के बाद। देन मूव ऑन द योर 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द following plant hormones act to the general plant growth and inhibit plant for the metabolism। अब इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो एब्सॉर्बिक एसिड करते हैं। मैं तो बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन स्किप किए जाते हैं क्योंकि ये इसमें चांसेस हैं हमारे कितने परसेंट गलत होने की, 100% है। 100% में मान लो कि तुम्हें ये मार दोगी, ये मार दोगी, ये मार दोगी, ये मार दोगी। तो दीज आर द प्लांट, तो उसका जो ग्रोथ होता है मे बी, तो ये सारे होता है, जिब्रेलियन होता है, कैटोसिन होता है, एक्सिन होता है, आर्सेबिक एसिड होता है, एप्सिसिक एटिस होता है। तो ये आपके तो 75% चांसेस होते हैं कि आपके गलत होने के, 25% चांसेस होते हैं आपको सही होने। तो आप क्यों रिस्क लेते हैं। तो इसका आंसर तो एब्जॉरिक एसिड है, एब्सोरिक एसिड ही है। तो आप वाई यू आर गिवन एट दिस। तो मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन वाई द फूड कुक फास्टर प्रेशर इन कुकर। जो हमारा फूड होता है वो हायर मतलब फास्ट क्यों पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो हीट कैन नॉट बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कुकर, ये तो आल्सो गलत हो गया। Then the increasing of the pressure, increasing of the boiling point on the water, these are the correct second। then फिर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीजिंग फॉर द क्लोज इन द सिस्टम, ये भी गलत हो गया। द कन्वर्जन करंट एंड इनसाइड द कुकर्स, तो ये भी हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया। तो हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। Then the light can be described the both wave and the particular, which of the following phenomena instruction on the particular nature of the light। तो ये लाइट के बारे में क्या कहता है कि ये जो दिया क्वेश्चन कि लाइट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बोथ वेव एंड द पार्टिकल्स। तो which of the following phenomena is the nature of the light। ये कौन सी घटना है जिससे क्या होता है, प्रकाश जो दो तरंग के वर्णित किया जाता है, प्रकाश एक इधर इधर हो जाती है। तो ये आ जाएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इंटरफेरेंस है नहीं, या फोटो सिंथेसिस ये है।
एंड डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हमारा हाँ फ़ोटो इफेक्टिव है देन तो आप कर सकते हैं इसको, नहीं तो इसमें भी आपके वही है 75/25 रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो हम कहेंगे इस ऐसे क्वेश्चन आप सडनली देन द रेफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है उसके पर्सपेक्टिव में हमें बताना है। ईसीजी है जो, इसके बारे में आपको बताना हो। ये टी वेव प्रेजेंटेड डिप्लोमेसी फॉर द आर्टिना एंड लीड टू द कंस्ट्रक्शन बोथ ऑफ एरियाज। तो क्या ये बोथ एरिया के लिए होता है? अगर ये अभी हम पढ़ते हैं सारे। देन पी वेव हैव रिटर्न टू द वेक्टर फॉर द एक्सपेक्टेड टू द नॉर्मल स्टेट रिप्रोजेक्शन। ये भी हमारा अगर मान लो थर्ड सही है। देन द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट टू वेक्टर विच इज़ द वेक्टर वेनिकुलम कॉन्स्टेंट। तो अगर सेकंड हमारा गलत हो जाता है तो सेकंड हमारा सही हो जाता है और सारे गलत हो जाते हैं। तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इसमें सेकंड है, ये वाला थर्ड, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देन मूव ऑन द 33 विच इज with the reference National Financial Report Authority NFRA the statement under the Society Reaction Act 1985 में हुआ था क्या इसका, एंड it had independent regulated to the over 18 to the person according to the state, and then the same power the civil court and the criminal court having training suit। क्या होता है क्या इसके पास? तो अगर इसका क्रिमिनल एंड दोनों का पावर तो नहीं होता। देन इंडिपेंडेंट रेगुलर ओवर पर्सन फॉर द अकाउंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये तो होता है। देन द स्टेट, क्या ये हुआ था इतने ये आया था 2023 में आया था अंडर द 122 फर्स्ट आर्टिकल के तहत IPC के तहत। तो दिस आर द आल्सो गलत। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं एंड फिर देन ये क्या करता है कि जो लाइक फॉरेस्ट एंड होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। देन थर्ड एलिमिनेट कर दो और सेकंड हमारा फर्स्ट भी एलिमिनेट कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा सेन one thing the one thing in the woolen blanket less warm for the two woolen blanket joined two together। मान लो दो ब्लैंकेट है हमारे पास, दिस इज ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट ये हो गया, दिस इज टू ब्लैंकेट। कहता है कि टू ब्लैंकेट एंड ज्वाइन टुगेदर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द मोस्ट अपेरेंशियल रीजन ऑफ द फेनोमेना। तो इसके बीच में जो हमारी हीट होती है, मैक्सिमम हम ठंडी के समय यही करते हैं, तो किस में होती है जो हीट हमारा ट्रांसफ़र होता है? तो उसमें रीजन टू ऑफ द शीट प्रोवाइड टू हीट ड्यू टू द फ्रैक्शन, क्या ये घर्षण के कारण होता है? ये गलत हो गया। देन द टू ब्लैंकेट आर द प्रोवाइडेड टू द मोर सरफेस देन द ब्लैंकेट, ये भी गलत। देन द ट्रैप ऑफ बिटवीन द टू ब्लैंकेट इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, में भी थोड़ा सा ये हमारा सही जा रहा है। देन द टू ब्लैंकेट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज इन द मोर प्रेशर, तो मोर प्रेशर तो लग नहीं रहा, तो इसका आंसर सी हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर द नॉर्मली बेस्ड ऑन द यूज द साउंड वेव टू फ्रिक्वेंट हायर देन द अपर एप्टीट्यूड लिमिट टू द ह्यूमन हेयरिंग। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे वर्क करेगा। तो क्या करता है? अल्ट्राफोनोग्राफी होता है। देन द इकोकार्डोग्राफी होता है। रडार तो इस पे अंडर आता ही नहीं है, तो थर्ड एलिमिनेट करो। देखो ये अब उसने सेटअप भी ऐसे ही किया, तो हमारा आंसर हो गया ये। देन विच लैग्रेंजियन पॉइंट हमें बताना। लैग्रेंजियन पॉइंट हैव बीन सीन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज दिस से। तो आपका लैग्रेंजियन पॉइंट होता है जो ये वेब टेलीस्कोप है, आपने देखा होगा नासा का जो
तो ये होता है वेब टेलीकोस। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। तो ये आपका लैग्रेशन पॉइंट को शो करता है। तो दीज आर द पॉइंट आर सिमिलर बॉडी फॉर अंडर द जियोग्राफिक ग्रामेटिकल टू ऑफ द लार्ज एंड रेमिटेड फॉर द रिलेटेड टू स्टेबल। ये दो बिंडन को गुत्ते ये होता है ग्रेविटेशनल। तो ये फर्स्ट आपका राइट। देन अब मूव अदर को भी देख लेते हैं। दे आर द लोकेटेड टू द पेरिफेरी ऑफ द मिल्की गैलेक्सी। ये आपका गैलेक्सी में होता ही नहीं है, तो यहाँ से गलत। दे आर द पॉइंट विद इन द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही। दे आर द लोकेटेड इन द जॉइंट सरफेस वेयर द फॉर्जन वाटर एंड डिस्टेंस। इसको वाटर की फिर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देन मूव ऑन द फील द बर्निंग पेन विच इज द स्टडी टू आंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फील द बर्निंग पेन व्हेन द स्टंग एंड आंट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड बर्निंग पेन। जो हमारा आंट के कारण होता है द फील ऑफ द बर्निंग पेन, जो आंट काटती है उसके कारण, तो कौन सा होता है? मेथोलोइक एसिड होता है। इसमें सोचने वाली की बात ही नहीं। मेथोलोइक एसिड एसिटिक होता है। ऑक्सर्बिक टार्टरिक हमारा जो होता है लाइक इमली में हो जाता है खट्टे पन। देन द ऑक्जेलिक एसिड हो गया सिरके में। देन एसिटिक एसिड लाइक यू हैव काइंड एसिडिक। देन मूव ऑन अदर सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द बायोप्लास्टिक। तो बायोप्लास्टिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये हमें बताना। पॉलीहाइड्रेट एल्कलॉइड है, तो पॉलीहाइड्रेट एसिड है, पॉलीथीन एंड टेरिफ्लैट है क्या? टेरिफ्लैट तो है आएगा ही नहीं। देन यूज़ द बिलो करेक्ट। तो आपका टेरिफ्लैट अगर नहीं, थर्ड अगर एलिमिनेट करते हैं हम, थर्ड एलिमिनेट किए अगर, तो हमारा से यहाँ से थर्ड एलिमिनेट करना, तो ये एलिमिनेट एलिमिनेट ये एलिमिनेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा वन। पॉलीहाइड्रेट एंड पॉली एसिड ये हमारा एग्जाम्पल है टाइप्स ऑफ द बायोप्लास्टिक के। बायोप्लास्टिक क्या होते हैं? जो डिग्रेडेबल होते हैं लाइक योर सिंगल यूज प्लास्टिक 120 बिलियन कैन बी नॉट डिग्रेडेबल। देन मूव आर अदर योर 25 29 स्पीड साउंड। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब साउंड के बारे में कहते हैं उसकी स्पीड। स्पीड साउंड है डिक्रीजिंग टू द मूव ऑफ द सॉलिड लिक्विड मीडियम। क्या वो अगर स्पीड ऑफ द साउंड की है जो क्या वहाँ पे डिक्रीज होती है अगर मीडियम चेंज होता है वो सॉलिड से? सॉलिड में तो साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। अगर वो साउंड से लिक्विड में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? मीडियम डिक्रीज हो जाएगी। द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजिंग, ये भी सही है। तो अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही है एंड द गिवन टेम्परेचर स्पीड साउंड ऑक्सीजन ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ द एयर। तो ये ऑक्सीजन में क्या ग्रेटर नहीं, ये अपोजिट कर दिया। तो हमारा थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा फर्स्ट एंड। अब इसमें 50-50 चांसेस है। हम सेकंड एक बार और द टेम्परेचर इंक्रीज, तो हमारा संग ये सेकंड तो सही लग रहा है। तो हम क्यों, तो हमारा तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड। ये हमारा हो जाएगा सेकंड, इसका सेकंड हो जाएगा हमारा वहाँ से। सॉरी फॉर दिस रिगार्डिंग माई। फिर द 14 क्वेश्चन। एंजाइम है प्रोडक्ट किसका है? पेप्सिन। क्या ये पेंट्रियास से होता है? लाइपिज स्टमक से होता है क्या? और हमारा देखना है कि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज तो हमारा इसी से हो जाता है, इंटेस्टाइन से होता है। एंड देन द पेप्सिन, पेप्सिन हमारा किससे होता है? स्टमक से ही रिलीज होता है। देन हमारा जो लाइपेज है तो स्टमक से ही होता है। देन जो हमारा पेप्सिन है स्टमक से, ये पेंट्रियास से नहीं निकलता। तो दिस आर द
तो हमारा अगर थर्ड सेकंड हमारा गलत है, देन फर्स्ट हमारा गलत है, तो फर्स्ट यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ से। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे, तो हमारा थर्ड देखते हैं। लैक्टोज द इंस्टेंस होता है, ये सही है हमारा। देन द लाइपेज हमारा स्टमक से, तब तो हमारा ये बी हो जाएगा। देन मूव ऑन द 41 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर द lighter chemical active shown as the noble gas and like a helium and neon. This is your this is 2 gases and noble gas and hydrogen, helium, neon and xenon, krypton. These are the noble gas. तो इसके बारे में क्या करना है? एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ बताना सोन एज द नोबल गैस। तो न्यूट्रॉन कहाँ? इसमें दोनों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। देन द प्रेजेंस ऑफ द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, तो ये तो हो जाएगा, ये कम्प्लीटली फिल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है, इसमें 2 होता है, जैसे ये हो गया, इसमें 2 चैम्बर हैं। तो लाइक ये द प्रेजेंस ऑफ हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर, तो ये गलत। एब्सेंस ऑफ द प्रोटॉन, ये तो गलत हो गया। जो ये होते हैं हीलियम एंड नियॉन इलेक्ट्रॉन, इनका जो ऑक्टेट होता है लाइक योर, तो फुलफिलमेंट होता है इसमें 2 8 8 8 एंड दिस आर, तो क्या इसका, तो ये फुलफिल्ड कम्प्लीटली वैलेंट सेल्स, तो दिस आर द, इसका बी हो जाएगा। देन मूव ऑन योर 42 क्वेश्चन नंबर। सोबिटल एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, सोबिटल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है ये बताना है हमको। तो क्या ये यूज़ ऑफ द शुगर सबवेक्शन एंड कन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है क्या? जो शुगर के लिए किया जाता है। यूज़ ऑफ द नेचुरल एंटी डायर्मिकल, फिर यूज़ ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द सिंथेटिक विटामिन सी में क्या यूज़ होता है इसका? तो अगर ये क्वेश्चन तो शोने यूज़ ऑफ द इंडिकेटर फॉर द टूथपेस्ट में भी हो सकता है। अगर फोर्थ तो सही है मान लो, तो हमारा एक ही एलिमिनेट हो गया। और इसका देन यूज़ ऑफ द इंडिकेटर एंड टूथपेस्ट, द यूज़ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सिंथेटिक विटामिन, क्या इसमें सी होता है क्या? तो अगर सी नहीं होता, देन द यूज़ ऑफ द नेचुरल एंटी डायर्मिक, हाँ यूज एंटी डायर्मिक हो जाता है। देन द सोर्बिटल इन द सिमिलर न्यूज़ एंड लाइक योर टूथपेस्ट एंड दिस आर रिगार्डिंग शुगर। ऐसा में क्या ये क्या जैसे टूथपेस्ट में होता है, तो ये शुगर के लिए तो किया नहीं जाता। अगर फर्स्ट हमारा गलत हो गया तो फिर आंसर करेक्ट आ गया। देन मूव ऑन अदर सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रेन, अब वो एसिड रेन के बताना कि क्या इसमें एसिड रेन के लिए। तो फॉलोइंग द स्टेटमेंट, द गैसेस मेनली टू रिप्रेजेंटेड फॉर द एसिड रेन इन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द न्यूट्रॉन्स। एसिड रेन हैव बीन पीएच वैल्यू ऑफ इतने, तो इसकी एसिड वैल्यू पीएच वैल्यू इतनी होती, लेस देन 5 से होती है, 6 पॉइंट कुछ दिन। तो अगर सेकेंड हमारा गलत, तो फर्स्ट तो हमारा राइट ही। Then move on the 44 question. Which of the following the field of the nuclear radiation have been application in the agriculture में होता है क्या? हमारा न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है एग्रीकल्चर में होता है क्या? तो एग्रीकल्चर में होता ही है। देन मेडिकल डायमेंशन में इसमें होता है, ऑली ड्रिलिंग में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होता है, फिर देर ये भी होता है। तो इसके तो सारे सही होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली यही होता है, तो इसके 4 चारों सही हैं। विजन की कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उससे हम मिला के ही बता रहे हैं। देन डिफरेंट द सेटविया, सेटविया के रेफरेंस में बताना है कि सेटविया क्या होता है। तो दिस आर द सेटविया फॉलोइंग द शुगर सब्स्टिट्यूट एंड कंसीडर द पॉइंट डिवाइड टू द फ्रॉम द प्लांट सोर्स, क्या ये प्लांट सोर्स में है? तो ये सर्व्स ऑफ द प्लांट सोर्स का दी हैव बीन द लेस इंडिकेट ऑन द स्वीटनेस फॉर कंपेयर टू द टेबल ऑफ शुगर। लेस कहाँ होता है? ये मोर कम्पिटेटिव होता है। तो करेक्ट पूछा तो फर्स्ट करेक्ट हो। रेफरेंस टू द बैटरी एनर्जी स्टोरेज, हाउ टू द सोडियम आयन बैटरी एंड द लिथियम आयन, तो दिस आर द लाइक योर बैटरी एंड कंपेयर करना है कि ये सोडियम आयन की बैटरी सबसे ज़्यादा सही होती है कि लिथियम आयन की।
तो these are the sodium ion battery have been lower energy density to the lithium ion battery। तो लिथियम कहाँ कि मतलब लिथियम की तो सबसे ज़्यादा रहती है, तो अभी जो मोबाइल पे यूज होता है लिथियम आयन होता है। तो ये हमारा अगर फर्स्ट सही हो गया, फर्स्ट सही है तो हमारे ये तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से, ये एलिमिनेट। तो हमारा अगर फर्स्ट सही है तो हमारे इन दोनों में अभी है। इट कुड बी द environment and sodium ion battery can less effective for compared to the lithium battery। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये इन्वायरमेंट के लिए तो दोनों ही हार्मफुल हैं, तो वाई द कंपेयर टू द लिथियम एंड सोडियम आयन बैटरी, तो दीज आर द सेकंड एलिमिनेट करेंगे अगर, तो यहाँ से और ये एलिमिनेट हो जाएगा। देन अब थर्ड पढ़ते हैं। The sodium ion, the absence of the raw material required to the make sodium ion battery make them the cheaper and then the lithium। जो सोडियम आयन होता है वो चीपेस्ट होता है लिथियम के लिए। तो these are the also correct। then fourth and second then move consider the following statement different to the sound wave। अभी ये साउंड वेव पहले भी आया था, देन फिर आ गया। द साउंड वेव हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द ट्रेवल बोथ ऑफ द मीडियम विदाउट ट्रेवल फॉर द मटेरियल विदाउट एंड द मटेरियल मीडियम। तो अगर हमारा फर्स्ट सही, सेकंड गलत हो गया, क्योंकि जो साउंड होता है वो अगर जैसे वैक्यूम एरिया है वो ना ट्रेवल कर सकता है। तो कहते हैं साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ द ट्रेवल बोथ हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू ट्रेवल कर बोथ एंड ट्रेवल फॉर एंड विदाउट ऑफ द मीडियम। तो ये तो हमारा कहता है साउंड हैव वेव इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द पार्टिकुलर ऑक्सीजन टू द एंड अबाउट ऑफ द मीन पॉइंट। तो दिस आर द लाइक ये हो गया। तो साउंड ट्रैवल इन दिस एरिया, तो सेकंड हमारा सही हो गया। तो फर्स्ट अगर हम एलिमिनेट कर दिए, एलिमिनेट करना आइदर वन तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड हमारा सही, तो हमारे यहाँ 50-50 चांसेस से हट जाते हैं। देन मूव ऑन द 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द यूजर द पेस्टिसाइड प्रिवेंट क्रॉप डैमेज। अब कौन सी, अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो क्रॉप डैमेज हो जाएगा, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ। तो मैं तो इनमें सभी में जाऊंगा क्योंकि अगर कोई क्रॉप है तो फंगी भी लगेगी, बैक्टीरिया भी रहेंगे और प्रोटोजोआ भी होएगा। तो दिस आर द ऑल ऑफ दिस हो गए इस पर। देन मूव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाई एश। फ्लाई एश के बारे में बताना है कि इसमें क्या होता है। फ्लाई एश लाइक योर एस ऑफ लाइक योर जो होता है ईंट्स हो गए एंड द सीमेंट आल्सो एजेंट हो गए। तो सीमेंट में हमारे कौन कौन से, तो सीमेंट में हमारा पोटेशियम ऐड होता है, पोटेशियम ऐड होता है एंड द आयरन भी थोड़ा में भी होता है एंड द पोटेशियम एंड द एल्युमिनियम भी थोड़ा सा, टाइटेनियम ही होता है। तो इसके भी सारे सही होंगे। देन द 15 क्वेश्चन माई लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन इन 10 एंड हाफ एन अदर। द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी किसने स्टेटमेंट दिया, तो डार्क एनर्जी का गिवन बाय द, तो डार्क एनर्जी द एनर्जी डिस्कवर बाय द रोबिन एल्बर्ट आइंस्टीन। ये गलत है क्योंकि आइंस्टीन ने दिया नहीं था, एडम रेसिस ने दिया था और 1998 में दिया था। दीज आर द एडम रेसिस सॉल्व पॉइंट। तो सेकंड दिस द बिलीव मोर देन द this is your dark energy like this the baby like your Google, Facebook and etc. These are the work in this area, these are the 60 maybe 90% your like your Facebook and pornography and also like your Google sites हो गई and Google others you have not seen that। तो these are the 50% 90% में भी है। तो ये कहा मोर देन का है, तो बिलीव तो ये है सही है। देन द सेकेंड आंसर गलत है, तो दीज आर द फर्स्ट एंड फर्स्ट। तो दीज आर योर 50 क्वेश्चन एंड बी डन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will cover next 15 in next video. Thank you for watching. This is the vision
I will also provide it for your test series for vision, and first to 25 vision की 35 में भी आती हैं. I will cover it. Thank you for watching this video. This is the science step. Next I will cover for next